guys, welcome back to my YouTube channel. It's Samardeep Kaur Sahani this side, yours truly, the Physio Medic. So yes, I'm back with yet another important video for the counseling process. So as you all know कि थर्ड कैप राउंड जो है वो शुरू हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग भी होगा. सो बहुत से लोगों को डाउट्स आ रहे हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन किसको करना है, क्या मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो क्या मुझे करना पड़ेगा, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है तो क्या मुझे करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन एंड मच मोर. सो वो सब डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी. अलोंग विद दैट जो स्ट्रे वैकेंसी होने वाला है उसमें कौन एलिजिबल है और उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो सब. एंड एंड में आई विल गिव यू ऑल अ रफ आइडिया कि कट ऑफ कितना कम हो सकता है एंड everything about the seat matrix. So make sure that you all watch this video till the end, and I hope that all your doubts are cleared in this video. So yeah, so let's get started. So firstly, starting with ki who can register for the cap round 3. मतलब जैसे कि अभी फर्स्ट राउंड हो चुका है, फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब शुरू होने वाला है थर्ड राउंड. और थर्ड राउंड में जो आपको एक न्यू चांस दिया दैट इज न्यू रजिस्ट्रेशन. ओके, तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो किसको करना है, क्या आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन वापस अगर आपने पहले किया हुआ है या नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हु शुड रजिस्टर फॉर थर्ड कैप राउंड. सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट, डिडंट रजिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट कैप राउंड. मतलब जब स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था फॉर ऑल दी कोर्सेज, वो जो कॉमन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था सबके लिए, अगर उस टाइम पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ही आपको थर्ड कैप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है. मतलब कुछ बाय चांस आपका महाराष्ट्र का स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस छूट गया था या फिर आपका ध्यान नहीं था या फिर आपका डेट निकल गया था, तो आपको रजिस्टर कर सकते हो आप इन द थर्ड राउंड. सो अगर आपने पहले नहीं किया तो आप कर सकते हो रजिस्टर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड पॉइंट, गॉट अ सीट इन राउंड 2 बट लेफ्ट इट. मतलब आपको अगर सेकेंड राउंड जो हुआ है कैप का जो भी कंप्लीट हुआ है उसमें आपको एक सीट अलॉट हुई थी. ओके, जो आपको सीट अलॉट हुई थी आपने वो ली ही नहीं, आपने वो लीव कर दी सीट. मतलब बेसिकली जैसे आपने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट किया था ना, वैसे आपने फ्री एग्जिट किया सेकेंड राउंड में. तो फर्स्ट राउंड में तो अगर आपने फ्री एग्जिट किया तो दैट डजेंट मैटर, बट अगर आपने सेकेंड राउंड में ऐसा किया है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने फ्री एग्जिट ले लिया है, तो आपको वापस करना पड़ेगा रजिस्टर इन द थर्ड राउंड. तो क्योंकि आपका जो एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैंसिल हो चुका है बाय द सीईटी साइड, क्योंकि आपने जो सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था वो लिया नहीं. फ्री एग्जिट वाज ओनली फॉर द फर्स्ट कैप राउंड. सो अगर फर्स्ट राउंड में आपने फ्री एग्जिट लिया तो देन देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन अगेन. बट अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था कोई भी और अगर आपने वो लीव कर दिया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. And the third point, the college authority cancelled your admission because of wrong documents or unavailability of documents. मतलब जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया था कि मेरे पास ईडब्ल्यूएस है और एल्स ओबीसी का है, आपने ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना फिल किया था, पर जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं. सो ऑब्वियसली कॉलेज वालों को वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम पे. तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किए या फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन है जो गलत डाली है, तो आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कैंसिल हो चुका है बाय द कॉलेज इटसेल्फ. तो उस वजह से आपको वापस रजिस्टर करना पड़ेगा. और अगर ऐसा है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग थे और आपको मतलब आप कॉलेज में गए थे और उन्होंने बोला कि ये रॉन्ग है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, तो उनको उसी टाइम पे बोलना था कि आप लोग को सीटी साइट में इन्फॉर्म करके बोलना है कि मुझे मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया, सो आई विल बी रजिस्ट्रेशन डूइंग द रजिस्ट्रेशन अगेन. सो ये कॉलेज वालों को की तरफ से कैंसिल हो चुका है कि आप सीटी के जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड थे उससे बाहर हो चुके हो बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स और अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो अगर आपका ऐसा कुछ सीन हुआ था तो आपको थर्ड राउंड के लिए वापस रजिस्टर करना पड़ेगा. एंड अगर आप थर्ड राउंड में रजिस्टर करोगे तो आपको आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको डालने जो है आपके पास अब वो ही फिल करना. ऐसा ना कि वापस हो कि आपने जो पहले किया था कि डॉक्यूमेंट्स डाले और वो आपके पास थे ही नहीं, वैसा हो. और अगर वैसा हुआ तो
वापस रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। अगर आपका एक बार कैंसिल हो गया थर्ड राउंड में एडमिशन प्रोसेस, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप जो डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो आपके पास फिजिकली हो हाथ में, तो ही फिल करो। अगर नहीं आए हैं अभी तक तो मत फिल करो। सो या सो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स है जहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। अगर आपका ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं कि मतलब आपका ये तीनों पॉइंट क्लियर है, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ ही नहीं था, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये मेन डाउट था कि किसको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। नाउ हाँ, और एक ये सेकंड पॉइंट में, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए गए हो, जैसे कि आपको सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है कोई, तो और आपने वहां जाके एडमिशन ले लिया है और आपने रिटेन नहीं किया, पर नॉट रिटेन्ड, ओके, तो भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बेसिकली एडमिशन ले लिया है कॉलेज में, बस रिटेन नहीं किया है। आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो उसमें भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बट एक बात याद रखना कि आप अगर आपको थर्ड राउंड में जो अपग्रेडेशन होके कॉलेज मिलेगा, या फिर अगर नहीं भी हुआ तो सेकेंड राउंड का वापस अलॉट हुआ कॉलेज, तो वो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपको नहीं चाहिए वो कॉलेज या फिर ऐसा कुछ, फिर पेनल्टी लग सकती है। सो या सो दिस इज द पॉइंट। सेकेंड वाले पॉइंट में अगर किसी को कंफ्यूजन है कि वो अपग्रेडेशन के लिए गए तो उनको रजिस्टर करना है कि नहीं, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए गए हो, मतलब कि आपने एडमिशन ले लिया है, बस रिटेंशन फिल नहीं किया है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप एक बार ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि आपको बार बार आगे पीछे ना होना पड़े कि क्या कैसे करना है, किसको रजिस्टर करना है, एवरीथिंग। सो दिस वाज इट फॉर दी किसको रजिस्टर करना है फॉर दी थर्ड राउंड। सो दिस वाज इट, ऑल द पॉइंट्स आई क्लियर्ड। नाउ कमिंग अप टू दी सेकंड। सो बेसिकली अब जो आपका जो थर्ड राउंड हो जाएगा, थर्ड राउंड के बाद आपका शुरू होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ओके, सो स्ट्रे वैकेंसी राउंड बेसिकली होता क्या है? स्ट्रे वैकेंसी राउंड वो होता है जो जो मेन 3 राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, वो कंप्लीट हो जाने के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। एंड बेसिकली जो भी मतलब थर्ड राउंड के होने के बाद कैसा होता है कि सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है, मतलब हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स कौन से कॉलेज में बचे हैं वो मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड राउंड का कैसा है कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट है तो आपको वो लेना ही पड़ेगा, आप वापस अपग्रेडेशन या फिर उसके लिए जा नहीं सकते। तो जो कॉलेज के पास एक एग्जैक्ट नंबर आ जाता है कि हाँ हमारे कॉलेज में इतने सीट्स चले गए, इतने बाकी है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स पता चल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ सीट्स बाकी है। सो स्ट्रे वैकेंसी राउंड मोस्टली उन बच्चों के लिए है। तो एलिजिबिलिटी क्या है उनका, और नॉन कौन एलिजिबल नहीं है, वो सब यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। सो एलिजिबल कौन है? पहले तो जिसने रजिस्ट्रेशन किया है एंड फिल्ड ऑनलाइन प्रेफरेंसेस बट नॉट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मतलब पहले ही जब स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन हुआ था आपने कर लिया, पर आपको ना राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुआ, ना राउंड 2 में अलॉट हुआ, और ना ही राउंड 3 में अलॉट हुआ। तो बेसिकली आपके नाम के आगे चॉइस नॉट अवेलेबल लिख के आया होगा। तो अगर ऐसा कुछ सीन था तो आप एलिजिबल हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के। और नॉट ओनली इन बीपीटी है, ये याद रखना कि ऐसा नहीं कि बीपीटी में ही अगर आपका चॉइस नॉट अवेलेबल लिख के आया तो ही आप एलिजिबल हो। अगर बीडीएस में आपने पार्टिसिपेट किया है, एमबीबीएस में पार्टिसिपेट किया है, या फिर एआईक्यू में पार्टिसिपेट किया है, और वहां पे कहीं भी आपका ऐसा आया है कि आपको कहीं भी कॉलेज नहीं मिला है, देन यू एलिजिबल फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और ऑल्सो वन पॉइंट याद रखना कि सीट्स एक्चुअली में बहुत लिमिटेड होते हैं। सो आपको बहुत ध्यान से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आप जाने का सोच रहे हो तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो नॉट एलिजिबल, अब कौन एलिजिबल नहीं है फॉर स्ट्रे वैकेंसी? हैव जॉइंड द allotted सीट इन राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। मतलब आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया था और आपने फ्री एग्जिट ले लिया, नहीं, राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, राउंड 2 में अगर आपको अलॉट हुआ आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपने एडमिशन ले लिया। राउंड 3 का तो कैसा है कि अगर आपको कहीं कॉलेज मिला तो आपको लेना ही पड़ेगा। पर अगर राउंड 2 और राउंड 1 में आपने सिर्फ एडमिशन लेके रखा है और रिटेन नहीं किया है,
तो ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएगा, आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। सो ये बात याद रखना कि अगर आपने राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में कोई भी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है, तो आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं हो, ओके। कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड सीट्स अलॉटेड इन राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री ऑफ एआईक्यू। अगर आपने एआईक्यू में पार्टिसिपेट किया था फॉर बीडीएस और बीएचएमएस और एमबीबीएस का एआईक्यू होता है, तो ऑल इंडिया कोटा दैट इज, तो अगर आपको उसमें कोई सीट अलॉट हुआ था, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो फॉर स्ट्रे वैकेंसी। एंड देन नो न्यू रजिस्ट्रेशन नीडेड फॉर स्टे वैकेंसी, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है ना राउंड वन में, राउंड टू में, राउंड थ्री में, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, स्टे वैकेंसी में आपका कंटिन्यू होगा। सो या न्यू चॉइस फिलिंग इन स्टे वैकेंसी, स्टे वैकेंसी में भी आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलने वाला है, सो दैट इज वन गुड पॉइंट। If you don't take allotted seat in the stray vacancy round, there can be punishment or penalty. So yeah, so stray vacancy में भी वैसा है कि आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है वो आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज पनिशमेंट मिलता है थ्रू यू नो एमसीसी में तो होता है मोस्टली ऐसा, एमएचसी सीटी का ऐसा कोई नोटिस नहीं है, बट दे में ऑल्सो चार्ज एनी पनिशमेंट और एनीथिंग, लाइक 1 साल तक तुमको पार्टिसिपेट नहीं करने देते काउंसलिंग में और वैसा कुछ। सो मेक श्योर कि अगर आप स्ट्रे वैकेंसी में कोई कॉलेज डाल रहे हो और आपको उधर मिलता है, तो आपको उधर जाना ही पड़ेगा। सो या, so basically ये सब है eligibility and knowledge eligibility for the stray vacancy round. I hope this is clear. Now coming to more detailed information or detailed uh, explanation about the stray vacancy round. So let's get started for that. Um, yeah. सो बेसिकली ऐसे बहुत से पॉइंट्स है जो मैंने सिनेरियोज है ऐसे अलग अलग टाइप के, तो मैंने वो सिनेरियोज यहाँ पे लिख के रखे हैं। सो अगर आपका इस कोई सिनेरियो में फिट होता है, मतलब बेसिकली होना ही चाहिए, किसी न किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, तो आप एक बार वो चेक कर लो, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो या, सो फर्स्ट सिनेरियो ऐसा है कि आपने राउंड वन में आपको कॉलेज मिला था, आपने फ्री एग्जिट ले लिया, ठीक है। फिर राउंड टू में भी आपको कॉलेज मिला था, आपने फ्री एग्जिट ले लिया। तो अब आप आपने दोनों राउंड में फ्री एग्जिट ले लिया, चलो फर्स्ट राउंड में तो अगर आपने फ्री एग्जिट लिया तो दैट्स नॉट एन इशू, क्योंकि वहां पे अलाउड था, आप फ्री एग्जिट ले सकते थे। पर अगर आपने राउंड टू में फ्री एग्जिट ले लिया है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। राउंड थ्री के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और राउंड थ्री में अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया और कॉलेज प्रेफरेंस डाले, और वहां पे आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ सपोज, ओके, तो आप एलिजिबल हो फॉर स्ट्रे वैकेंसी, समझा। मतलब अगर आपने राउंड वन में फ्री एग्जिट ले लिया, राउंड टू में भी फ्री एग्जिट ले लिया, और राउंड टू में आपने क्योंकि फ्री एग्जिट लिया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। सो राउंड थ्री में आपने जो कॉलेज डाले उसको आपको मिला ही नहीं वो कॉलेज, तो यू आर एलिजिबल फॉर दी स्ट्रे वैकेंसी राउंड, क्योंकि बेसिकली आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किए और राउंड थ्री में को कॉलेज लगा ही नहीं, तो आप एलिजिबल हो फॉर स्ट्रे वैकेंसी। नाउ सेकेंड सिनेरियो, राउंड वन में आपको कॉलेज लगा, आप वो कॉलेज में गए और आपने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया, ठीक है। फिर राउंड टू में आपको नो चेंज आया, राउंड थ्री में आपको वापस नो चेंज आया, मतलब जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज लगा था ना, वही आपको राउंड वन और राउंड टू और राउंड थ्री में वापस लगा। तो बेसिकली सपोज आई एम टेलिंग कि आपको राउंड वन में लगा सेट जीएस, फिर आपने अपग्रेडेशन के लिए गया, आपने वापस चॉइस फिलिंग भरा राउंड टू में, आपने थर्ड राउंड में भी चॉइस फिलिंग भरा, पर आपको उससे बेटर कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, आपको सेट जीएसई लगा तीनों राउंड में। तो बेसिकली आपका जो राउंड वन में कॉलेज अलॉट हुआ है वो ऑटो रिटेंड हो जाएगा, मतलब आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली वहां पे कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला राउंड थ्री इज द फाइनल राउंड, तो आपको जो राउंड थ्री में जो आपका कॉलेज के आगे नाम आ गया, मतलब बेसिकली राउंड वन का तो आपके नाम के आगे था ही, बस अगर अपग्रेडेशन होता तो आप वहां पे चेंज कर सकते थे, पर वो हुआ ही नहीं, तो राउंड वन का कॉलेज ऑटो रिटेन हो जाएगा, मतलब जो एडमिशन आपका है वो कंफर्म हो जाएगा उस कॉलेज में। तो ऐसे स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्ट्रे वैकेंसी, क्योंकि आपका कॉलेज जो है अलॉट हो चुका है आपको ऑलरेडी, और आपने एडमिशन भी भर के रखा था वहां, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी, ओके। नाउ दी थर्ड सिनेरियो, राउंड वन में आपको कॉलेज मिला, आपने रिपोर्ट किया, आपने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया। फिर राउंड टू में आपको वापस कॉलेज लगा अपग्रेड होके, पर आपको और भी बेटर चाहिए था कॉलेज, तो आपने वापस अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया।
और राउंड 3 में आपको नो चेंज मिला, मतलब कि जो अपग्रेडेशन के लिए आप गए आपको अपग्रेड हुआ ही नहीं, राउंड 2 में जो कॉलेज था वो सेम लगा। तो जो राउंड 2 में कॉलेज लगा है वो भी ऑटो रिटेन हो जाएगा, मतलब वहां पे एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। अभी इसके बाद आप फ्री एग्जिट या फिर एडमिशन अपना कैंसिल नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका कॉलेज रिटेन हो चुका है ऑटोमेटिकली बाय द सीईटी। और ऐसे स्टूडेंट्स भी आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्ट्रे वैकेंसी। ओके, सो ये तीन सिनेरियोज आई होप कि बहुत क्लियर हो चुके हैं आपको, क्योंकि मैंने इजीली बहुत लैंग्वेज में लिखा है एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट सिनेरियोज। सो दी फोर्थ सिनेरियो इज, राउंड 1 में आपको नो चॉइस अवेलेबल दिखाया, मतलब कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। फिर राउंड 2 में आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ पर आपने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया, मतलब जो आपको कॉलेज मिला आपको इतना कुछ खास नहीं लगा तो आप अपग्रेडेशन के लिए गए। पर राउंड 3 में आपको नो चेंज आया, मतलब अपग्रेड हुआ ही नहीं कॉलेज, तो वापस राउंड 2 वाला कॉलेज जो है वो रिटेन हो जाएगा। ऑलमोस्ट सेम एज द ऊपर वाला पॉइंट बट अ लिटिल डिफरेंट। सो या, सो ऐसे लोग भी स्ट्रे वैकेंसी के लिए नॉट एलिजिबल है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ सिनेरियो। राउंड 1 में आपने फ्री एग्जिट लिया, राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज लगा ही नहीं, राउंड 3 में भी आपको कोई नहीं लगा, तो ऐसे लोग आर एलिजिबल फॉर दिस स्ट्रे वैकेंसी। क्यों? क्योंकि राउंड 1 में आपने फ्री एग्जिट लिया था एंड राउंड 1 में फ्री एग्जिट वाज अलाउड बाय दी सीईटी साइट, मतलब सीईटी साइट ने खुद बोला था कि आप फ्री एग्जिट ले सकते हो राउंड 1 में। तो आपने ले लिया तो आपने कुछ ऐसा रूल के अगेंस्ट नहीं गए हो। बट राउंड 2 में आपने जो कॉलेजेस भरे आपको लगा ही नहीं, नो चॉइस अवेलेबल आया। फिर राउंड 3 में भी आपने जो कॉलेज डाले वो आपको लगा ही नहीं, तो ऐसे लोग एलिजिबल है फॉर स्ट्रे वैकेंसी। क्यों? क्योंकि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ओके, देन सिक्स सिनेरियो, राउंड 1 में नो चॉइस अवेलेबल, राउंड 2 में भी नो चॉइस अवेलेबल एंड राउंड 3 में भी नो चॉइस अवेलेबल। तो मतलब तीनों राउंड्स में आपको कोई कॉलेज नहीं लगा है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दी स्ट्रे वैकेंसी राउंड। सो ये तो बहुत इजी है, ये वाला तो आप लोग को समझ गया होगा। सो या, सो ये सिक्स सिनेरियोस थे। आई होप आप लोग ने अच्छे से रीड किया होगा और आप मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आप लोग को समझ गया होगा। So basically, this is what the scenario for the stray vacancy round looks like. Now coming up to the next part, मोस्टली तो मैंने सब कर दिया एक्सप्लेन, दैट इज ये सब एक्सप्लेन कर दिया, देन हु कैन रजिस्टर वो भी एक्सप्लेन कर दिया। एक बार और वापस रिकैप करके बता देती हूँ मैं कि थर्ड राउंड के लिए किसको रजिस्टर करना है। मैंने तो पहले बता दिया कि सेकेंड राउंड में आपने फ्री एग्जिट लिया है या फिर लीव कर दिया कॉलेज सेकेंड राउंड में, हाँ, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके गलत थे तो आपको करना है, या फिर आपने फर्स्ट राउंड में फर्स्ट कैप में नो रजिस्टर, मतलब आपने रजिस्टर किया ही नहीं है, तो फिर आपको करना है। ठीक है, ये सिर्फ ये तीन सिनेरियोज मेन है, अगर आपका इसमें से कुछ है ऐसा तो ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, वरना नहीं करना है। ओके, अगर ऐसा है कि आपको अपग्रेडेशन के लिए गए हो और आपको करना है कि नहीं करना है, आपको अपग्रेडेशन के लिए गए हो तो आपको क्यों करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, नहीं करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद हाँ बस ये एक पॉइंट है जिसमें सबको डाउट आ रहा था कि अपग्रेडेशन के लिए गए तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं, नहीं करना है। और अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 में भी कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, नो कॉलेज अलॉटेड, तो भी नो नीड ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, बहुत लोगों को डाउट था कि राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में हम लोग को कॉलेज नहीं लगा तो क्या हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नो, नो नीड ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। और अगर राउंड 1 में आपने फ्री एग्जिट लिया, राउंड 2 में आपको नो कॉलेज अलॉटेड, क्या तो आपको करना है न्यू रजिस्ट्रेशन? नो, नो नीड ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन, आपका नाम ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड में जाएगा। सो या, सो अगर ये इसमें से भी आपको कुछ डाउट है तो ये भी मैंने एक बार क्लियर कर दिया आप लोग को। सो या, सो ये सब पॉइंट्स थे जो आपको थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन के लिए ध्यान रखना है। और भी आई गेस बहुत लोगों को डिफिकल्टी आ रहा है कि अनलॉक करना है या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन लॉक इन वो सब। तो आई गेस मुझे लगता है कि जैसे कि आई डोंट हैव लाइक क्लियर आइडिया, बट वहाँ पे आई गेस दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो अनलॉक योर फॉर्म
और एक है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जो ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला है ना, वो आई गेस उसके लिए है जिसने पहले कभी किया ही नहीं रजिस्टर, मतलब फर्स्ट राउंड था तब आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके न्यू फॉर्म फिल करना है। और ये अनलॉक वाला जो ऑप्शन है, दिस इज फॉर द डॉक्यूमेंट्स वाला एंड फॉर द फ्री एग्जिट पीपल। बट स्टिल आई वुड लाइक सजेस्ट एक बार सीईटी पे कॉल करके देख लो, क्योंकि ऐसे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों को, अनलॉक एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज व्हाट इट इज फॉर, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप कॉल करके देख लो। बिकॉज मेरे पास जो है वो आई कांट ओपन द सीटी साइट का वो सब, क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव नीट का रोल नंबर एंड एवरीथिंग। सो मुझे कुछ उसके बाद का पता नहीं, जो मुझे नोटिस मिलता है इट इज ओनली कंस्ट्रक्टेड टू दैट। सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर डाउट है इसमें, तो अगर आपको यूट्यूब पे कोई अनलॉक के रिलेटेड या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड कुछ वीडियो मिल रहा है तो वो देख लो, या फिर सीटी में कॉल करके एक बार पूछ लो। So yes, so this was it for the registration and the stray vacancy and everything. Now coming up to the main point कि कट ऑफ कितना हो सकता है थर्ड राउंड में, एंड कितना डिक्रीज हो। तो कट ऑफ बेसिकली ज्यादा नहीं डिक्रीज होगा। इट विल, अगर डिक्रीज हुआ भी तो ओनली बाय 5 और 6 मार्क्स का डिफरेंस होगा हर एक कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम अगर जा सकता है तो 10 मार्क्स जा सकता है, बट आई डोंट थिंक उससे ज्यादा कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो सीट्स है वो बहुत कम होंगे। लाइक ऑल, हर एक कॉलेज में अराउंड 5 या फिर 7 8 सीट्स ही बचे होंगे टोटल कैटेगरीज मिला के। सो बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इसके लिए इतना कम नहीं होगा जो कट ऑफ होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको चाहिए ही कैसे भी करके थर्ड राउंड तक कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि पुट मोर नंबर ऑफ कॉलेजेस इन दी थर्ड राउंड। बट ऑल्सो मेक श्योर कि आपको जो कॉलेज चाहिए ना वो ही डालो। ऐसे ही कोई भी रैंडम कॉलेजेस प्लीज पुट मत करो, क्योंकि थर्ड राउंड में अगर आपको वो लग गया कॉलेज तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, आप फिर बैकआउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि पुट मोर कॉलेजेस, मतलब एक बार आप सर्च कर लो कि कौन सा एरिया है क्या है, आर यू कंफर्टेबल गोइंग देयर और नॉट, और देन यू ऑल कैन पुट मोर कॉलेजेस। बट डोंट पुट रैंडम कॉलेजेस। अगर आपको नहीं जाना पर फिर भी आप वहां पे डाल रहे हो तो मत करो ऐसा, ओके। और जो आप रैंड मतलब डाल रहे हो कॉलेजेस ताकि कम कट ऑफ वाले, तो ट्राई टू पुट इट डाउन, ऊपर मत डालना वो सब कॉलेज। ऐसा नहीं कि अगर आपने ऊपर डाला तो आपको पहले ही मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं, आप नीचे डालो। क्योंकि अगर आपको बाय चांस अगर चांस हुआ तो ऊपर वाले कॉलेज लग सकते हैं। So obviously you would prefer going there rather than putting other colleges. So I would prefer कि नीचे नीचे डालो वो, बट डालो। देन मुंबई कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है प्राइवेट का? अबव 350 गया है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दी वाईएमटी, लोकमान्य, देन तेरना एंड केजे सोमैया एंड एमजीएम, वो सब का कट ऑफ तो आई गेस अबव 400 गया है। तो बहुत ज्यादा गया है इस बार कट ऑफ, इतना तो आई गेस पहले कभी नहीं था कि 400 के अबव प्राइवेट कॉलेजेस का जा रहा है फॉर फिजियोथेरेपी। तो यहाँ बहुत कट ऑफ गया है। एंड गवर्नमेंट का तो आई गेस इट्स बेटर नॉट पास, क्योंकि 550 के अराउंड तक गया है कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर बीपीटी। सो या पुणे कॉलेजेस में भी अराउंड 250 और 300 प्लस के रेंज में। तो अगर आप जो बेस्ट कॉलेजेस है उनका देखने जाओ तो उनका 400 के अराउंड है कट ऑफ। बट अगर आप एवरेज कॉलेजेस देखो पुणे के, तो उनका कट ऑफ 250 टू 300 के रेंज में, या फिर 300 के थोड़ा सा अभाव है। इतना है डिपेंडिंग ऑन द रैंकिंग ऑफ द कॉलेज। सो ट्राई टू पुट एज मेनी कॉलेज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दी सीट मैट्रिक्स। और जब थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा एक बार चेक कर लेना कौन से कॉलेजेस में कितने सीट्स बाकी है, और उसके अकॉर्डिंग अपना चॉइस फिलिंग आप सेट करना। सो या डू नॉट पुट द कॉलेजेस यू डोंट वांट टू गो, ओके। तो मैंने पहले बोला कि अगर आपको नहीं जाना तो प्लीज प्लीज डोंट पुट दैट कॉलेज, क्योंकि अगर आपको वो गलती से लग गया तो आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा, और एल्स यू ऑल विल हैव अ पेनल्टी, ओके। सो या सो आई वुड सजेस्ट कि अभी देखो एक और पॉइंट, अगर आपका स्कोर है बिटवीन 300 टू 350, अगर आपका ऐसा स्कोर है तो आई वुड सजेस्ट आप लोग को कि आप मुंबई के कॉलेजेस डालो सब, देन पुट दे पुणे के कॉलेजेस, देन नासिक, नागपुर।
आई थिंक थर्ड राउंड तक इन सब एरियाज के कॉलेजेस में मिल जाना चाहिए, अगर आपका रेंज 300 to 350 के बीच में है। मुंबई में भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट एटलीस्ट पुणे, नासिक, नागपुर में तो लग जाना चाहिए। ये पहले ऊपर डालो एंड देन यू कैन पुट ऑल दी अदर एरियाज का जो भी कॉलेजेस है वो सब डाल सकते हो आप। सो या फिर अगर आपका रेंज इतने में है तो आप लोग ये सब कॉलेजेस डालो पहले। और अगर आपका स्कोर बहुत ही लेस है, लाइक अराउंड 150 200, देन आई वुड सजेस्ट कि नागपुर, नासिक के बाद भी और भी बहुत सारे प्लेसेस है, जैसे नांदेड़ है, जलगांव, देन आई गेस बीड। आई हैवंट हर्ड मच ऑफ दिस प्लेस, बट अगर आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाने में देन यू कैन गो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि इतना अच्छा होगा वो। बट देन टू एंड आई गेस अगर आपको पुणे, नासिक, नागपुर या फिर मुंबई के आजू बाजू भी कोई कॉलेजेस दिख रहे हैं सीट मैट्रिक्स में, तो आप वो भी डाल सकते हो, नो इशू इन दैट। सो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। सो सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और एक बात और, हाँ या सो ओके, सो दिस, हाँ, ये आपने तो देखा ही होगा शेड्यूल, बहुत से लोगों को डाउट आ रहा था। एक मिनट में उसमें, हाँ, हाँ, सो सो ये जो है वो जो नोटिस था शेड्यूल फॉर द कैप राउंड, सो इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है। मैंने ऑलरेडी इस पे लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था ये, बट फिर भी देन टू आई विल एक्सप्लेन अगेन। 15 तारीख से जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, मैंने बता दिया है कि कौन रजिस्टर कर सकता है। 17 तारीख तक ही ये एप्लीकेबल है, सो आई वुड सजेस्ट कि 17 तक आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो। और एक बात, कि जो अगर आप अभी थर्ड राउंड से अभी जा रहे हो तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि एक ही कोर्स पे फोकस करो। आपको एमबीबीएस चाहिए तो उसमें ही फोकस करो, बीडीएस चाहिए तो उस पे ही फोकस करो, और बीपीटी चाहिए तो उस पे ही फोकस। ऐसा नहीं कि आप हर एक के उसमें काउंसलिंग में कर रहे हो। और आई डोंट थिंक थर्ड राउंड में आप ऐसा कर भी सकते हो, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं है। सो बेसिकली आप अगर कर रहे हो तो एक पे ही फोकस करके करो पूरा काउंसलिंग। देन पेमेंट भी आपका 17 तक अवेलेबल है। जनरल जो न्यू लिस्ट निकलेगा स्टेट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो 18 को आएगा। देन सीट मैट्रिक्स भी 19 को आएगा। फिर चॉइस फिलिंग जो है वो शुरू होगा 20th से। सो बहुत लोगों का मैसेज आया था कि मेरे को चॉइस फिलिंग नहीं दिख रहा है, अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। सो 20th से शुरू होने वाला है जो थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। और वो 22 तक है। देन जो उसका सिलेक्शन लिस्ट है वो 25th को डिक्लेयर होगा। और जो आपका फिजिकल ज्वाइनिंग है वो आप 25 से 29 के बीच में कर सकते हो। सो दिस इज एवरीथिंग। कैंडिडेट, ये सब तो मैंने एलिजिबिलिटी आपको बता दिया है जो पहले वाले उसमें। सो ये सब मैंने क्लियर कर दिया। सो आई होप कि अभी तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द काउंसलिंग प्रोसेस और कैसे होने वाला है। So I hope ki this video was, informative for you all and you all found it useful. So if you all did, then please do like, share, and comment. And please do, stay connected with me and with my Instagram page. Do follow me on Instagram, the Physiomedic. आई एम श्योर दैट आफ्टर काउंसलिंग भी आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा इफ यू फॉलो मी, बिकॉज आई पोस्ट अदर much informative reels and post other than counseling too on my Instagram page as well as my YouTube channel. So I hope that you all stay connected with me even after the counseling process, so that we can build a community of our own. So let's stay connected and all the best, all the best for your counseling. um, so, yeah, that was it for this video. Thank you.